सोचो आप एक बोरिंग लेक्चर में बैठे हो, आंखें बंद हो रही हो और अचानक आपको एक लंबी जम्हाई आ जाती है। या फिर दोस्त के साथ मूवी देख रहे हो और जैसे ही वो जम्हाई लेने के लिए मुंह खोलता है तो आप भी बिना सोचे समझे उसकी तरह ही उवासी लेने लगते हैं। ये यौन यानी कि जिसे हम जम्हाई कहते हैं, वो हर उस जीव को आती है जिसकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि फिश, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, चिम्प्स और डॉग, यहाँ तक कि कैट्स को भी। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये जम्हाई आती क्यों है? क्या ये सिर्फ थकान का एक सिग्नल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? तो चलिए इस वीडियो में हर थ्योरी को डिटेल में समझते हैं, हर स्टडीज को एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गाँव। यौन यानी कि जम्हाई एक बेहद सिंपल सा एक्शन है। मुंह खोलो, 4 से 6 सेकंड की एक लंबी सांस लो, जॉ, नेक और फेशियल मसल्स को स्ट्रेच करो और फिर सांस छोड़ दो। एडल्ट लोगों में ये रोज होता है, कम से कम 8 से 10 बार। अगर वहीं बात करें माँ के पेट में पल रहे बच्चे की, तो वो 2 से 4 बार और न्यूबॉर्न बेबी दिन में कई बार जम्हाई लेता है। इसके अलावा जानवर जैसे कि कुत्ते आमतौर पर दिन में 10 से 15 बार, बिल्लियां लगभग 20 बार और पक्षी ऑन एन एवरेज 5 से 8 बार दिन में जम्हाई लेते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुत्तों बिल्लियों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि मछलियां भी जम्हाई लेती हैं, खासकर जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ये आदत इतनी पुरानी है कि इन जीवों में लाखों साल पहले से चली आ रही है। पर हम इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको आखिर ऐसा क्या ट्रिगर होता है जिस वजह से जम्हाई आ जाती है। एज, हेल्थ, एनवायरनमेंट या फिर सोशल वाइब्स? हर एक साइंटिस्ट और न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने इस पर काफ़ी थ्योरीज भी बनाई है। पर मोटे तौर पर इससे जुड़ी थ्योरीज में 2 कैटेगरीज हैं, एक फिजियोलॉजिकल और दूसरी सोशल या फिर साइकोलॉजिकल। तो चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। यौन को समझने का सबसे पहला स्टेप है ये देखना कि ये बॉडी के लिए आखिर करता क्या है। फिजियोलॉजिकल थ्योरीज कहती है कि यॉर्निंग का काम है ब्रेन और बॉडी को ऑप्टिमल कंडीशन में रखना, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो बढ़ाना या फिर मसल्स के एक्टिवेशंस। यानी कि जम्हाई लेना बॉडी की एक नेचुरल फिजिकल नीड है। इस थ्योरी की 2 सबसे फेमस ब्रांचेस है। पहली है थर्मो रेगुलेशन और दूसरी है ऑक्सीजनेशन। थर्मोरेगुलेशन थ्योरी की माने तो हमारा ब्रेन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह होता है। भले ही ब्रेन का वजन शरीर का इतना छोटा हिस्सा हो, लेकिन ये शरीर की लगभग 20% एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी ये लगातार गर्मी पैदा करता है। जब हम थकान, स्ट्रेस या गर्म माहौल में होते हैं तो ये हीट को बढ़ा देता है। और अगर ब्रेन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये हमारी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और सोचने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। इसलिए जम्हाई असल में दिमाग के लिए एक नेचुरल रेडिएटर की तरह काम करता है, यानी कि एक बायोलॉजिकल कूलिंग सिस्टम है। जब हम यौन करते हैं तो ठंडी हवा मुंह, जीभ और नाक के अंदरूनी सरफेस से होते हुए ब्लड वेसल को ठंडा करती है, और वही ब्लड जब हमारे बाकी दिमाग के हिस्से में पहुंचता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। इस थ्योरी को कई रिसर्च स्टडीज ने सपोर्ट किया। 2007 में साइंटिस्ट एंड्रयू गैलप ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसमें उन्होंने तोतों, चूहों और इंसानों पर टेस्ट किया। रिजल्ट ये निकला कि जब तोतों को हीट लैंप के नीचे रखा गया तो उन्होंने ज्यादा बार जम्हाई ली। चूहों पर जब ब्रेन सेंसर लगाए गए तो देखा गया कि जम्हाई लेने के बाद उनके दिमाग का टेम्परेचर 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। इंसानों में भी ऐसा ही हुआ। जिनके माथे पर वार्म पैक रखा गया, उन्होंने कोल्ड पैक वालों के मुकाबले 11 गुना ज्यादा बार जम्हाई ली। गैलप और उनकी टीम की 2008 और 2010 की स्टडीज में भी इसे कंफर्म किया गया। 2008 में उन्होंने पाया कि जिन महिलाओं को दिन में 100 बार तक जम्हाई आती थी, उनकी ऑरल टेम्परेचर जम्हाई के बाद लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। फिर 2015 में एल्डाकर नाम के साइंटिस्ट ने भी पाया कि जम्हाई सबसे ज्यादा तब आती है जब बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर के करीब होता है, यानी कि लगभग 30 से 37 डिग्री के बीच में।
लेकिन जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब बॉडी अपने आप को दूसरे तरीकों से एडजस्ट कर लेती है, जैसे कि बहुत गर्मी में पसीना आना या फिर ठंड में हमारा कपकपाना। ऐसे में जमाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम तब कम यौन करते हैं। ऑक्सीजनेशन थ्योरी में कहा जाता है कि जमाई लेने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी कि ये सांस को रीसेट करने का तरीका है, खासकर तब जब हम थके हुए होते हैं। पर अब रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज ने इस थ्योरी को गलत साबित किया है। 1986 में प्रोवाइन और हैमरनिक ने एक रिसर्च की जिसमें लोगों को ऐसी हवा में सांस दिलाई गई जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। उन्होंने सोचा था कि इससे लोग ज्यादा जमाई लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों की सांसें तो तेज हो गई पर जमाई की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ पाई। इससे साफ हुआ कि जमाई का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। बाद में 1990s की फेफड़ों की बीमारियों पर हुई रिसर्च में भी यही निकला। जिन लोगों के फेफड़े कमजोर थे उन्होंने भी जमाई बिल्कुल आम तौर पर ली। यहाँ तक कि 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने कहा कि जमाई असल में स्टेट चेंज से जुड़ी हुई है, जैसा जब हम नींद में जा रहे हों या फिर नींद से उठ रहे हों, ना कि गैस के लेवल से। इसलिए ज्यादातर मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि ऑक्सीजन वाली थ्योरी एक मिथ थी। ये तो हुई फिजियोलॉजिकल थ्योरीज की बात। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर साइकोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से हमें जमाई आती क्यों है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज जमाई को हमारे मेंटल स्टेट और सोशल इंटरैक्शन से जोड़ती हैं। मतलब जब हमारा दिमाग बहुत थका हुआ हो, ऊब चुका हो या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने वाला हो, तब दिमाग खुद को रीसेट करने के लिए उवासी लेता है। ये एक तरह का मेंटल स्विच है जो हमें अलर्ट या फोकस्ड होने में मदद करता है। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट में डॉक्टर ओलिवर बताते हैं कि यॉर्निंग हमारे दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है जो डे ड्रीमिंग, मेमोरीज और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए होता है। उसे अटेंशन नेटवर्क के जरिए स्विच करने में मदद मिलती है। 1980s से लेकर 1990s में प्रोवाइन ने एक स्टडी की जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने एक्टिविटी ट्रैकर पहने हुए थे। नतीजा ये निकला कि जब बोरिंग लेक्चर में बैठे हुए थे तो उन्होंने इंटरेस्टिंग कामों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा जमाइयाँ ली। इसी तरह जब लोग नींद से जाग रहे होते हैं तब भी यॉर्निंग करना उनको सबसे ज़्यादा सही लगता है। इसके अलावा सोशल और एम्पैथिकल थ्योरीज भी ये कहती है कि जमाई सिर्फ थकान की निशानी नहीं है बल्कि हमारे सोशल कनेक्शन का भी हिस्सा है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आपका दोस्त या कोई और जब जमाई ले रहा होता है तो आपको भी जमाई आ जाती है। यहाँ तक कि सिर्फ देखकर नहीं, सुनकर भी यॉर्निंग फैल सकती है। इसे कहते हैं कंटेजियस यॉर्निंग, यानी कि एक ही जमाई दूसरे तक फैल जाना। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मतलब ये कि वो न्यूरॉन्स हैं जो हमें दूसरों के एक्शंस को कॉपी करने में मदद करते हैं। ये हमारी एम्पैथी दिखाता है, यानी कि दूसरों के एहसास को समझने और महसूस करने की क्षमता। साइंटिस्ट ने पाया कि छोटे बच्चे लगभग 4 से 5 साल की उम्र में इस तरह की यॉर्निंग को दिखाना शुरू करते हैं। ये वो स्टेज है जो सबसे ज़्यादा उस समय उनके अंदर एम्पैथी की समझ को बढ़ाती है। रिसर्च ये भी कहती है कि हम ज़्यादातर अपने करीबियों और दोस्तों की जमाई को कैच करते हैं, अजनबियों की नहीं। यहाँ तक कि कुत्ते भी अपने मालिक की जमाई देखकर जमाई लेने लगते हैं, लेकिन किसी अनजान इंसान पर वो ऐसा रिएक्ट कम करते हैं। इवन ये कंटेजियस यॉर्निंग सिर्फ दोस्तों के बीच मज़ा नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा इवोल्यूशनरी राज भी है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन गैलप बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहते थे और शिकारियों का खतरा मंडराता था, तब ग्रुप का एक व्यक्ति यॉर्न करता था और उसकी देखा देखी बाकी लोग भी वही दोहराने लगते थे। नतीजा, पूरा ग्रुप एकदम चौकन्ना हो जाता था। ये सिर्फ इंसानों में नहीं, चिम्प्स और डॉग्स जैसे जानवरों में भी हैबिट देखी गई है। लेकिन सिर्फ इतना जानना आपके लिए काफी नहीं है कि आखिर जमाई आती क्यों है। असल में जमाई हमारे शरीर और दिमाग की सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा या अनयूजुअल सिचुएशन में उबासी आती है तो ये सिर्फ बोर्डम या फिर नींद की निशानी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल सिग्नल भी होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक्सेसिव यॉर्निंग यानी कि बहुत ज़्यादा उबासी आना
कई बार न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा होता है, जैसे कि आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या फिर स्लीप एपनीमिया, यानी कि वो स्थिति जब नींद में सांस रुक रुक कर चलती है। कुछ रेयर केसेस में ये ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की मैल फंक्शनिंग का साइन भी हो सकता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर या फिर हार्ट रेट कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। प्रेग्नेंट औरतों में भी जम्हाई लेने की आदत ज़्यादा हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं और वो सीधे आपके ब्रेन पर असर डालते हैं, जो कि थर्मो रेगुलेशन और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि यॉर्निंग के दौरान हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। इससे बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, जैसे कि दिमाग खुद को रेडी कर रहा हो कि किसी नए काम को या किसी नए चैलेंज को करना है। इतना ही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि जम्हाई लेने के दौरान हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ये थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। इससे बॉडी जो है वो अलर्ट मोड में चली जाती है, जैसे दिमाग खुद को रेडी कर रहा हो कि किसी नए काम को करना है या किसी नए चैलेंज को फेस करना है। इतना ही नहीं, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, अगर आप बाय प्लेन गए हैं तो प्लेन की सीट पे बैठते ही आपके कान बंद हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि उस समय भी जम्हाई लेने पर आपके कान खुलते हैं, यानी कि जब हम यॉन करते हैं तब जॉ और थ्रोट के मसल स्ट्रेच होते हैं। इससे हमारी जो कान की एक ट्यूब होती है वो खुल जाती है और मिडल एयर का प्रेशर बैलेंस ठीक हो जाता है। इसलिए हवा में ट्रैवल करते वक्त या ऊंचाई पर चढ़ते समय लोग अक्सर जम्हाई लेते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जम्हाई कितनी देर तक आएगी ये भी हमारे दिमाग के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। 2016 में एंड्रयू गैलप और एल्डाकर की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाली स्टडी में ये इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी कि जिन स्पीशीज का ब्रेन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है या फिर डेवलप ज़्यादा होता है, उनकी यॉर्निंग का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा होता है। मतलब छोटा दिमाग तो छोटी जमाई, बड़ा दिमाग तो लंबी जमाई। इंसानों में ऑन एन एवरेज जमाई जो होती है वो लगभग 6 सेकंड तक रहती है, जबकि छोटे ब्रेन वाले एनिमल्स जैसे कि चूहे या छिपकली, उनमें सिर्फ 1 से 2 सेकंड की जमाई होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े और कॉम्प्लेक्स ब्रेन को कूल डाउन करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, वहीं छोटे ब्रेन को कूल डाउन करने के लिए कम समय चाहिए होता है। यॉर्निंग सिर्फ साइंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों में इसके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे इस्लाम में यॉर्निंग को शैतान के शरीर में घुसने का साइन माना जाता है, इसलिए मुंह ढकना जरूरी है। कुछ अफ्रीकन कल्चर में पब्लिक में बिना मुंह ढके जम्हाई करना असम्मान और बुरी आत्माओं से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि जम्हाई से आत्मा बाहर निकल सकती है, इसलिए मुंह को कवर करने का रिवाज शुरू हुआ। वेस्टर्न कल्चर में इस समय अक्सर थकान या बोरियत का इसको प्रतीक माना जाता है और लिटरेचर या आर्ट में इसे आलस या डीप थॉट से जोड़ा जाता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में इस जम्हाई या उबासी लेने को शरीर के दोषों जैसे कि वात, पित्त, कफ के बैलेंस से जोड़कर देखा जाता है, जो बताता है कि शरीर खुद को रीएडजस्ट कर रहा है। खैर, अब तक उबासी लेने की हैबिट को लेकर कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई है। 2010 की न्यूरोसाइंस एंड बायोबिहेवियरल रिपोर्ट में ये सजेशन दिया गया था कि जम्हाई को समझने के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल चाहिए जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों बातों को जोड़ सके। हो सकता है कि आने वाले समय में AI टूल से ट्रैक किया जा सके कि जम्हाई लेने के वक्त दिमाग में असल में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया इरशाद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव।